गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी की स्टडी करने वाले हैं एथुजा साइनेपियम, जिसके बेबी में बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एथुजा साइनेपियम कौन से क्लिनिकल कंडीशंस में यूज़ हो रहा है, क्या क्या स्पीयर ऑफ एक्शन है इसके, किस गाइडिंग सिम्टम्स के ऊपर एथुजा साइनेपियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और दूसरी एट द एंड ऑफ द लेक्चर इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स दिए गए हैं केंट रेपर्टरी के रूब्रिक्स, जिसमें एथुजा साइनेपियम एज अ फर्स्ट ग्रेड रेमेडी दी गई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि ये कंबाइंड स्टडी है एमएम और रेपर्टरी की, ताकि आपको रेपर्टरी जब आप खोलें तब आपको समझ में आए कि किस चैप्टर में हमें कौन सा सिम्टम ढूंढना है। और थर्ड पॉइंट है कि ये पूरा लेक्चर, ये पूरा हैंड रिटन नोट्स आंसर फॉर्मेट में है। एज इट इज आपने एग्ज़ाम में पूरा एज इट इज़ आंसर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर आप थेरैप्स के पेपर के लिख रहे हैं तो एथुजा बेबी पूछा जाता है, और एज अ फुल ड्रग पिक्चर अगर पूछा जा रहा है तो एज इट इज़ आप आंसर की तरह लिख सकते हैं। इट इज़ अ बेस्ट हैंड रिटन नोट्स। So let's start with the Ethusa synapium today. Ethusa synapium, common name is fool's parsley, discovered by Dr. Nani. Family name is Umbellifera. Okay. Now introduction for Ethusa synapium is, it is one of the best remedy for vomiting in children, especially during dentition and hot summer weather. बच्चे जो डेंटिशन के समय में हॉट समर वेदर पे वॉमिटिंग किए जा रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। बेबी हैव इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, बेबी किसी भी तरह का मिल्क टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, वो वॉमिटिंग कर देते हैं तुरंत। बेस्ट रेमेडी फॉर कोलेरा इन्फेंटम एंड इन एपिलेप्सी इन बेबी। ये एथुजा साइनेपियम बेस्ट रेमेडी है किसके लिए? कोलेरा इन्फेंटम। कोलेरा इज़ द कंडीशन वहाँ जहाँ पे वॉमिटिंग और डायरिया बहुत ही ज़्यादा हो जाती है कि बेबी कोलैप्स सिचुएशन में पहुँच जाता है। एंड एपिलेप्सी, जिससे हम कन्वल्जन या झटके आना बोलते हैं, उसके लिए भी एथुजा इज़ अ बेस्ट रेमेडी। नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल्स ऑफ द एथुजा साइनेपियम। मतलब किस किस क्लिनिकल कंडीशन में एथुजा साइनेपियम यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज्ड इन ब्रेन फैग, कॉफ, एपिलेप्सी, कोलेरा इन्फेंटम, डेलीरियम, हिकअप्स, वॉमिटिंग, कन्वल्जन, intolerance of milk, disorder of stomach, idiocy, infantile paralysis. स्पीयर ऑफ एक्शन, स्पीयर ऑफ एक्शन क्या है इसका? मतलब किस किस बॉडी पार्ट पे एथुजा साइनेपियम एक्ट करती है? नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। कॉन्स्टिट्यूशन और यू कैन से फिजिकल मेकअप पेशेंट कैसा दिखेगा। Physical look is feature expressive of pain and anxiety, herpetic eruption at the end of the nose, sunkenness of face with marked linea nasalis. This is very very important, marked linea nasalis. ये MCQ एग्जाम में पूछा जाता है। मार्क लीनिया नेसालिस किस में दिखा गया है? एथुजा साइनेपियम में दिखा गया है। यू विल गिवन 4 ऑप्शंस और उसमें एथुजा साइनेपियम में एक ऑप्शन होगा, आपको उसमें टिक करना है। फिजिकली चाइल्ड इज़ सो वीक टू स्टैंड एंड होल्ड अप हिज हेड। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेबी को इतनी वॉमिटिंग हो गई है, बेबी पूरा थक गया है, प्रोस्ट्रेशन हो गया है, इसकी वजह से बेबी खड़ा ही नहीं हो पाता। टेम्परामेंट इज इडियोटिक, कन्फ्यूज्ड, अनेबल टू थिंक। रिलेशन विथ हिम कॉल्ड हॉट पेशेंट। माइजम कवर ऑल द 3 माइजम, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। नाउ नेक्स्ट इज गाइडिंग सिम्टम्स। जो PQRS सिम्टम हम बोल रहे हैं, इसके ऊपर हम प्रिस्क्राइब करते हैं एथुजा साइनेपियम। क्या क्या होगी? इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म, मदर मिल्क, टिन मिल्क, काउ मिल्क, किसी भी तरह का मिल्क को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, तुरंत पीने के बाद वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग इन लार्ज कर्ड्स आफ्टर वॉमिटिंग, वीकनेस एंड ड्रॉजीनेस। वॉमिटिंग के बाद वीकनेस और ड्रॉजीनेस हो जाएगी क्योंकि बेबी थक जाता है उल्टी कर करके। इंडाइजेशन इन टीथिंग चिल्ड्रन, जब बेबी को दांत आते होते हैं, बच्चों में जब दांत आते हैं तभी ये सब प्रॉब्लम होती है। Vomiting is violent, sudden of frothy milk, white substance or yellow fluid followed by curdles, milk and cheesy matter. इस वॉमिटिंग की क्या क्या पिक्युलैरिटी रहती है? फ्रोथी मिल्क की तरह होगी
और चीज़ी मैटर कर्डल मिल्क की तरह होगी। Regurgitation of food an hour or so after eating, greenish copious vomiting followed by weakness and prostration and with sleepiness. This is very unique feature. ये पूरा एथुसा को एक्सप्लेन करती है ये एक सिंगल सेंटेंस कि बेबी खाना खाएगा, फूड खाएगा, जैसे कि छोटा बेबी है तो दूध पिएगा और 1 घंटे के अंदर और तुरंत ही उससे वॉमिटिंग हो जाएगी। इतनी वॉमिटिंग होगी और वॉमिटिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ग्रीनिश कोपियस वॉमिटिंग होगी, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल की वॉमिटिंग होगी और बेबी इतना थक जाएगा कि वो सो जाएगा। अगेन वो जब वो उठेगा तब वो भूखा उठेगा, अगेन वो खाना खाएगा, उल्टी करेगा, इतना थक जाएगा कि सो जाएगा। दिस इज एथुसा साइनेपियम। ओके, next is epileptic spasm with clenched thumb, red face, fixed and dilated pupils, mouth filled with foam, locked jaw with small hard quick pulse. Most peculiar symptom in ethusinosynepium is eyes are turned downwards instead of upwards or sideways. ये भी MCQ के तरह पे पूछा जाता है कि जब एपिलेप्टिक स्पैज़म आएगा बेबी को, एथुसा के बेबी को, तब क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहेंगे। ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, डायलेटेड प्यूपल्स, माउथ फिल्ड विथ फोम्स, लॉक्ड जॉ, ये सारे एपिलेप्टिक बच्चों में या फिर अडल्ट में होगा। पर पिक्यूलर इन एथुसा साइनेपियम क्या है, आइज़ जो आँखें जो ऊपर चढ़ जाती है बोलते हैं, वो ऊपर की ओर चढ़ती है, साइडवेज या डाउनवेज में नहीं होगी। और ये MCQ की तरह पूछा जाता है BHMS एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट इज हर्पेटिक इरप्शन एट द एंड ऑफ द नोज। हर्पेटिक इरप्शन एक प्रकार का इरप्शन है जो एट द एंड ऑफ द नोज में दिखे। ये वायरल इन्फेक्शन है जो एट द एंड ऑफ द नोज दिखे। ये भी बहुत ही यूनिक है, जो एथुसा के बेबी में है, एथुसा के अडल्ट में ही देखी जाती है। सो ये भी एक MCQ की तरह पूछ सकते हैं। माइंड ऑफ दिस बेबी और माइंड ऑफ द एथुसा साइनेपियम, यू कैन से पेशेंट इमेजिन दैट ही सीज रैट और माउस रनिंग अक्रॉस द रूम। पेशेंट को ऐसा लगता है कि रैट और माउस रूम में घूम रहा है, एक्चुअल में नहीं होता, उसे ऐसा दिखता है। इडियोसिस with incapacity of thinking anything. The feature expressive of pain, anxiety and are found on the face with marked linea nasalis. Linea nasalis फेस पे दिखेगा और पेशेंट का शक्ल ऐसा होगा जैसे वो बहुत ही दर्द में है और एंशियस है, घबराया हुआ है। एथुसा इज़ वंडरफुल मेडिसिन फॉर एग्जामिनेशन फंक। एथुसा एग्जामिनेशन के डर के लिए भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है। नेक्स्ट सी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या मतलब, क्या क्या कारण के क्या क्या रीजंस है, उसके सिम्टम्स सारे एग्रीवेट हो जाएंगे ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन। जब डेंटिशन होगा तब सारे उसके सिम्टम्स एग्रीवेट होंगे। हॉट समर वेदर, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, एरर्स ऑफ डाइट एंड बैड हाइजीनिक सराउंडिंग, इस सारे कंडीशन में उसके सिम्टम्स, एथुसा बेबी के सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी पर्टिकुलर्स ऑफ दिस रेमेडी। पर्टिकुलर्स में एथुसा बेबी एज अ थेरेप्स में पूछा जाता है, तभी आप पूरा इसमें ये लिख सकते हैं प्लस एलिमेंट्स फैक्टर लिखे प्लस जनरल मोडालिटीज़ लिखे, तो पूरा एथुसा बेबी एज अ थेरेप्स कवर हो जाएगा इस आंसर में। ठीक है, नाउ सी एथुसा बेबी। वन कैन यूज एथुसा इफ बेबी इज सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग, कोलेरा इन्फेंटम एंड एपिलेप्सी ऑफ द चिल्ड्रन। ट्रबल ऑकर्स इन हॉट समर वेदर। हॉट समर वेदर में ही इन्हीं सारी तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग डेंटिशन, चाइल्ड कैन नॉट टॉलरेट मिल्क इन एनी फॉर्म। बेबी इज वीक, कैनॉट स्टैंड और होल्ड अप हिज हेड, वीकनेस एंड फ्रस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस परसिस्ट थ्रू आउट। बेबी वीक क्यों होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस वॉमिटिंग कर रहा है और कंटिन्यूस, अगर कॉलेरा इन्फेंटम है तो कंटिन्यूस लूज मोशन डायरिया हो रहा है, इसीलिए बेबी प्रोस्ट्रेटेड हो गया है और फिर वो सो जाता है थक के। The feature of expressive pain and anxiety with linea nasalis and herpetic eruption at the end of the nose. This is very 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 important in Ethusa baby. Convulsion और epilepsy, इस कंडीशन में भी एथुसा साइनेपियम बहुत ही अच्छी काम करती है। कोलैप्स सिचुएशन, कोलैप्स सिचुएशन कब आएगी, जब कॉलेरा इन्फेंटम होगा, जब बेबी वॉमिटिंग कर करके, डायरिया कर करके बिल्कुल थक गया होगा, वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, हैंड भी अपना होल्ड नहीं करेगा, और तब ये कोलैप्स सिचुएशन आएगी, जिसमें अगर मार्क लीनियर नेज़ालिस है, हर्पेटिक इरप्शन है और कोलैप्स कंडीशन आएगी, एथुसा साइनेपियम दे देंगे, बेबी विल रिकवर एंड वेरी गुड रिजल्ट्स आर सीन इन दिस कंडीशंस। General modalities. Aggravation is from worse after eating or drinking milk in hot weather, after vomiting, after stools, after spasm during
period of dentation, and time is 3 a.m. to 4 a.m. and in the evening. This is aggravation in this athosine. Amelioration is from all complaints are better by covering, open fresh air, रेस्ट, कंपनी, टाइट बैंडेज ऑन हेड, ये सारे एमिलेशन है एथोसाइनेपियम के. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, कैन रेपर्टरी रूब्रिक. अगर आप पूरा जानते हैं फिर भी अगर पेशेंट क्लिनिक में आएगा तब अगर ये सिम्टम्स होंगे तब आप कब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एथोसाइनेपियम बेबी है, पर इसके लिए और दूसरी रेमेडी क्या क्या हो सकती है, कैसे डिफ्रेंशिएट कर रखेंगे. तो नहीं, ये एथोसाइनेपियम ही है, बाकी रेमेडीज़ नहीं है. अगर आप रूब्रिक्स जान रहे हैं, अगर आप रेपर्टरी में ढूंढ सकते हैं कि ये सिम्टम कहाँ पे दिया गया है, तभी आपको अदर रेमेडीज़ दिखेगी. इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम कंबाइंड स्टडी करें रेपर्टरी की और की. ओके, नाउ रेपर्टरी में स्टमक चैप्टर में इनडाइजेशन ऑफ मिल्क आफ्टर, उसमें एथोसाइनेपियम एज अ फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है. अदर बहुत सारी रेमेडीज़ भी है, जैसे चाइना है, मैग्म्यूर है, अदर रेमेडी भी है, पर एथोसा इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मार्क रेमेडी, फर्स्ट ग्रेड रेमेडी. नेक्स्ट रूब्रिक इज स्टमक वॉमिटिंग डायरिया ड्यूरिंग. एथोसा इज़ वन ऑफ द रेमेडी, और 10 से 15 रेमेडीज़ और भी दी गई है. स्टमक अनईजीनेस, उसमें एथोसाइनेपियम है और प्लस अदर 50 रेमेडीज़ भी है. स्टमक वॉमिटिंग फूड अनडाइजेस्टेड, उसमें एक एथोसाइनेपियम एज रेमेडी है प्लस अदर 10 रेमेडीज़ भी है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. दिस इज कंप्लीट full drug picture of एथोसाइनेपियम प्लस कैन रेपर्टरी रूब्रिक्स आर ऑल्सो एक्सप्लेन. सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई ऐसी हैंड रिटन नोट किसी पर्टिकुलर ड्रग की चाहिए तभी ज़रूर आप कमेंट करें. टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जय भारत, जय हिंद.